तुला राशि। आज रात 3:42 से खुशियां छीनने वाली हैं। आज की ये बात सुन करके शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, पर ये आंसू आपकी आंखें खोल भी देंगे। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस समय रहते सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रह चाल आपके जीवन में चल रहे हैं वो साधारण नहीं है। आपके घर के अंदर और आपके घर के आसपास कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके सुख, चैन और खुशियों को छीनने की ताकत रखता है। मगर आपने इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक ध्यान से देख लिया और एक एक बात को गांठ बांध लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को आराम से बचा लेंगे। और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह आने वाले 24 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच को सामने लाने वाले हैं। ये वो सच है जिसे सुन करके आपका दिल टूटेगा, लेकिन ये टूटने की जो बात है ये आपको नया जन्म भी दे देगी। आंखों के सामने सब कुछ होगा। इस समय आपकी कुंडली में मंगल, राहु और केतु की एक भयानक युति बन रही है। ये तीनों ग्रह मिल करके आपके जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। साथ ही नवग्रह और पितृदेव मिल करके एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से आपने कितना दुख झेला है। हर छोटी छोटी बात के लिए आप तरस गए हो। हर इंसान ने आपको रुलाया है। आपको लगा ये है कि सब किस्मत की मार है। नहीं, इसकी जड़ें आपके घर के अंदर हैं। आज रात 3:42 पर एक काल की परछाई आपके घर में पड़ने वाली है। ये कोई बाहरी साया नहीं है, बल्कि उन चेहरों की असलियत सामने आएगी जिन्हें आपने सालों तक अपना समझकर सीने से लगा रखा है। ये वो समय है जब तुम्हारे घर में छिपे हुए चेहरे सामने आएंगे। तुम्हें जिसने रुलाया था वो सामने आएगा, जिसको तुमने सीने से लगाया था वो सामने आएगा। आपने अपना सुख, दुख, रोना धोना हर चीज इन लोगों के साथ बांटी थी। जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही लोग इन 24 घंटों में अपना असली रंग दिखाएंगे। और ये आपके लिए एक ऐसा सबक सिद्ध होगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अगले 24 घंटे तुम्हें दो बातों का एहसास कराएंगे। पहली, हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। दूसरी, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते, बहुत बार वो घर के अंदर ही होते हैं। पिछले कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी उलझी हुई है। मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल रहा है। घर में अजीब सा तनाव रह रहा है। बिना वजह के झगड़े हो रहे हैं, पैसे अटक रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। आपको लगता था कि ये सब किस्मत है। नहीं, ये वो लोग हैं जो बाहर से तो आपसे मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी खुशियों को काट रहे हैं। अगर आपने इस जड़ को उखाड़कर नहीं फेंका तो ये दीमक की तरह आपके जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। अगले 24 घंटे आपको खास तौर पर इन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर आपकी गलती निकालते हैं, यहाँ तक कि गलती ना होने पर भी आपको खरी खोटी सुनाते हैं और हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो आपकी तारीफ से बचते हैं उनके मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल चल रहा है। जो तुम्हारी खुशियों में नकली दिखावे की मुस्कान देते हैं और तुम्हारी कमाई देख कर के चुप हो जाते हैं, उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। जो तुम्हारी सफलता पर जलते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, तुम्हें रोता हुआ देख करके इनका मन गदगद हो जाता है। मित्रों, ये कोई बाहरी नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। इन 24 घंटों की शुरुआत में ही कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम उनके अंदर की जलन, नफरत और असलियत को साफ साफ देख पाओगे। कोई तकरार, कोई व्यवहार या कोई शब्द, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाएगा जिससे आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, तो ये गलत नहीं है। हम कई बार अपनों पर बहुत ज़्यादा टूट करके विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो मेरा सगा भाई है, ये तो मेरी सगी बहन है,
पर ये समय आपको बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। आपके घर के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है जो तुम्हें रोज कमज़ोर कर रही है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए मन में जहर भरे बैठा है तो किस्मत साथ छोड़ देती है। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसे सच तुम्हारे सामने आने वाले हैं जो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। जिसे तुमने प्यार दिया, तुम्हें वहाँ से ईर्ष्या मिली। जिसे तुमने हमेशा अपनापन दिया, वही तुम्हें पराया महसूस करवाता था। जिसे तुमने प्राथमिकता दी, वही तुम्हें अंत में अकेला छोड़ गया। जिसे तुमने विश्वास जिस पर किया, उसने तुम्हें अंधा धोखा दिया। जिसे तुमने घर का हिस्सा माना, उसने ही तुम्हारे घर की शांति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। ये बातें आपको चुभेंगी, दर्द होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, ये बात समझ लेना मेरी। और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है, उसे तोड़ना फिर किसी के बस की बात नहीं होती, उसे हराना किसी के बस की बात नहीं होती। ये बात भी जरूर समझ लेना। अगले 24 घंटों में तुम्हें यह सच भी मालूम होगा कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थीं, पैसे अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रह रहा था। असर सिर्फ बाहर की नज़र का नहीं था, बल्कि असर घर के अंदर बैठी नज़र का था। स्वाभिमान की बात है। जब घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ जाता है, मतलब बहुत सफल हो जाता है, तो घर के दूसरे व्यक्तियों में जलन की भावना आने लगती है। ये कड़वा सत्य मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रह गए। अब सिर्फ स्वार्थ, मतलब और दिखावे के परिवार हैं, फायदे के परिवार हैं। घर का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी हंसी सहन नहीं कर पाता है, तुम्हारा बढ़ना उसे खटकने लगता है, तुम्हारी कमाई से उसे परेशानी होती है। ये व्यक्ति सामने से कभी नहीं दिखाएगा, ये शो ही नहीं करेगा कि तुम्हारा ये दुश्मन है, तुमसे जल रहा है, ये बताएगा ही नहीं। वो ऐसी चीज़ें करेगा कि तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे लिए सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपनी जलन को बढ़ा रहा होगा। अगले 24 घंटों में उसके द्वारा बोली गई कोई बात, किया हुआ कोई व्यवहार या किसी का अचानक किया हुआ खुलासा तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई रख देगा जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। यही भरोसे का टूटना तुम्हें भविष्य में धोखा खाने से बचाएगा। मित्रों, इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी भी मिलने वाली है जिसके लिए तुम्हारे कान तरस गए थे। जब वो तुम्हारे कानों तक आएगी तो कान तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन तुम्हारी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल आएंगे। और ये खुशी के आंसू तुम्हारे जीवन में एक नया रंग लेकर के भर देंगे। तुम्हें खुशियों का एक ऐसा तोहफा मिलेगा जो तुम्हारे परिवार में चार चांद लगा देगा। साथ ही साथ एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी आ रही है जिनकी विवाह की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह के लिए तैयार हैं और विवाह चाह रहे हैं कि हो जाए। अगर 24 घंटों में आपके लिए विवाह संबंधित एक भी बेहतरीन रिश्ता आने वाला है, याद रखना, शादी सिर्फ एक समझौता नहीं होती है। जीवन साथी ऐसा चुनना चाहिए कि तुम्हारा बुरा वक्त आने पर वो तुम्हें छोड़ करके कहीं जाए ना, वो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला करके चले। कभी भी ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए कि जीवन में तीसरा व्यक्ति आ जाए। किसी के साथ जुड़ने से पहले, इसीलिए शादी विवाह से पहले उसके गुण अवगुण, भूतकाल और वर्तमान को जानने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। जान करके ही तब जीवन भर का रिश्ता जोड़ना चाहिए। अगले 24 घंटों में आपको कुछ लोगों की याद आएगी। ये वो लोग होंगे जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया होगा, जब पूरी दुनिया ने, बल्कि अपनों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया। उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस व्यक्ति के एहसान को जिंदगी भर ना भूलो। जब भगवान तुम्हें सफल बनाए तो उस इंसान की जिंदगी में तुम्हें आधी रात को भी अगर खड़े होना पड़े तो तुम सबसे आगे खड़े मिलना। तुम्हारे लिए वो इंसान भगवान स्वरूप होना चाहिए।
3 बजे के बाद बहुत ही चौकन्ना तुम्हें रहना है। अब मैं बता देता हूँ कि आज रात 3:42 से क्या होने वाला है। बहुत तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है, एक ऐसी हवा आपके जीवन में चलेगी जो आपकी खुशियों को आगे की ओर धक्का देकर ले जाएगी। पर चौकन्ना इसलिए रहना है क्योंकि अचानक अगर आपके घर में कोई बीमार, अपंग या कमज़ोर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति से अचानक आपको कुछ अनहोनी महसूस होने लगेगी। आधी रात को अगर कोई घटना घटती है तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के चौकन्ना रहिए। परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार बिल्कुल उत्तम बनाए रखिए। दिमागी घोड़े शांत रखिए, ज़्यादा मत दौड़ाइए। अगर आप खुद का मन हल्का नहीं करेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। इसीलिए सबसे पहली बात है, आपको अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर चाहिए जिसके साथ तुम अपने जीवन की हर छोटी छोटी बात को बता सको, शेयर कर सको, बात कर सको। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी इतना भरोसे लायक बचा नहीं है कि तुम अपने जीवन की सारी कमजोरियां, सारे सुख दुख, उसके कारण और जितनी भी आगे भविष्य की योजनाएं हैं सब बता सको, क्योंकि आज का युग सिर्फ स्वार्थ का युग है। तो मित्रों, सबसे बेहतर यही है कि अपने जीवन के जो भी सुख दुख, जो बातें हैं, अपने माता पिता से ज़रूर कीजिए। जब इंसान गुस्सैल हो जाता है, जब इंसान ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां तभी बनती हैं जब ग्रह एक साथ नज़र रखते हैं, 3 ग्रह, वहीं मंगल, राहु और केतु। अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल रखिए। बड़ा मुकाम हासिल करने का राज बता रहा हूँ। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम कमज़ोर मत पड़ना। छोटी छोटी गलतफहमियाँ फैल सकती हैं, छोटे छोटे काम हाथ से निकल सकते हैं, पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे तो बड़ा पैसा चाहिए और लोग बड़े कामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, सागर बूंद बूंद से ही भरता है। आपके सब्र का फल भी अगले 24 घंटों में आपको मिलने वाला है। छोटे छोटे कामों को आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कामों से ही आप अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। कभी भी बड़ी छलांग मारने की चाह रखोगे तो वो छलांग आपको गिरा भी सकती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम मंजिल की ओर बढ़ाएंगे तो वही छोटे छोटे कदम आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आप फिर गिरने लायक नहीं रहेंगे। तो मित्रों, अब आप इस वीडियो को एक बार सच्चे हृदय से लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय बजरंगबली जरूर लिखिए, जिससे बजरंगबली महाराज आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन से मुसीबतों को ख़त्म कर सकें, जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको भी खदेड़ सकें। इस संसार में देखिए, हर व्यक्ति आपको सिर्फ तभी याद करता है जब उसे आपकी ज़रूरत पड़ती है। ये कड़वी बात है पर यही सत्य भी है। जब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, और जब आप असफलता के गड्ढे में गिरते हैं तब भी अकेले ही रह जाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत बार लोग तुम्हें उल्टी सलाह दे देते हैं, तुम्हारी बात का कभी कभी वो मजाक भी बनाते हैं। तुम भविष्य में अगर ज़्यादा कोई बड़ी बात की योजना बनाओगे तो वो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घर के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। याद रखना, तुम जितना अच्छा करना चाहते हो उतनी ही रुकावटें आती हैं। अब जब सच्चाई सामने आएगी तो दिल को सख्त करना, ये टूटने मत देना। आज़ादी उन झूठे रिश्तों से जो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे ज़रूरी है, उनसे आज़ाद हो जाइए। तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है। ये सब कर्म का समय है, ध्यान लगाओ, सकारात्मक लोगों से मिलो, अपने लक्ष्य पर नज़र रखो। समय आ गया है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लो और उसे संभाल करके चलो। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।